हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप सभी लोग एचपीएससी के नाम से जानते होंगे, उन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। ये आपकी वैकेंसी ग्रुप ए की वैकेंसी निकाली गई है और आपको हायर किया जाएगा हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लिए। और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकाली गई है और एक ही वैकेंसी निकाली गई है। आप इस एक वैकेंसी को देख के अप्लाई मत करिएगा, आप ग्रुप ए को देख के अप्लाई करिएगा, क्योंकि ग्रुप ए की वैकेंसी में जब आप हायर हो जाते हैं तो आपको रेम्यूनरेशन सैलरी के साथ साथ आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं वो अपने आप में बहुत अमेजिंग होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपका फॉर्म की लास्ट डेट क्या रखी गई है। ये फॉर्म चालू हुए थे 5 जुलाई 2023 को और इस फॉर्म की लास्ट डेट रखी गई है 25 जुलाई 2023 बिफोर 11:55 PM। आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और पे स्केल की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले कि हमको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। फॉर्म को अप्लाई नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक जो प्रोवाइडेड है उसमें ये आपको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करा गया है, जो कि बहुत लंबा है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही बताने वाला हूं, आप चाहे तो इसे नीचे खुद एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सेकेंड लिंक में जो आपको दे रखा है वो एचपीएससी की ऑफिशियल साइट है, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप इंटरफेस आपका डायरेक्टली एचपीएससी के पास चला जाएगा और वहां पर आप अपनी फॉर्म की बेसिक डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट मैं आपको बता चुका हूं 25 जुलाई बिफोर 11:55 PM आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। एक वैकेंसी निकाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने बोली है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोली है, आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और आपने फर्स्ट डिवीजन के साथ एलएलबी को पास करा हुआ होना चाहिए। मिनिमम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, मतलब आपको एनरोल हुए हुए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट 10 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। आपको कब से अपनी प्रैक्टिस को कैलकुलेट करना है कि आपको कितने साल कंप्लीट हुए हैं, वो भी आपको 25 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करना है कि आपको कितने साल एक्सपीरियंस हो चुका है। जो लोग पब्लिक पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या बैंक में लीगल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एज अ एडवोकेट, तो वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस क्राइटेरिया उनका मैच होना चाहिए कि उन्होंने एलएलबी फर्स्ट डिवीजन के साथ पास करी हो और उनको 10 साल कंप्लीट हो गए हो लीगल डिपार्टमेंट में। दूसरा एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोली गई है उसमें बोला गया है आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत आपके 10th में, सॉरी आपके 12th में, या फिर आपकी ग्रेजुएशन बीए में, या फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन एमए में आपका हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम इसके पे स्केल की कि आपका पे स्केल क्या होने वाला है। पे स्केल इन्होंने बोला है वो आपका पे मैट्रिक्स 11 के हिसाब से होगा। तो इसमें स्केल ऑफ पे बोल रखा है वो 15,600 से लेके 39,100 रुपीज तक की होने वाली है। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस बोला है, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। और एज लिमिट्स की बात कर लेते हैं। मेजर बात जो है, आप 35 से बिलो नहीं होने चाहिए और 45 से अबव नहीं होने चाहिए, आप इन बिटवीन होने चाहिए 35 टू 45 के, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। और आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है 25 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग। अगर आप 25 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग आपके 35 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। 35 टू 45 के इन बिटवीन आपको होना होगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं, वो एज पर हरियाणा के गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही है। स्टिल मैं एक बार पढ़ देता हूं। जो भी वाइफ हो मिलिट्री पर्सनल की, जो मिलिट्री पर्सनल डिसेबल हो गया हो ड्यूरिंग हिज सर्विस, उनकी वाइफ को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। विडो को मिलेगा 5 साल का, डाइवोर्स्ड वुमेन को 5 साल का मिलेगा। डाइवोर्स्ड वुमेन जो वापस से जिन्होंने मैरिज नहीं करी हो उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जुडिशली सेपरेटेड वुमेन को 5 साल का, अनमैरिड वुमेन को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बोला डिसेबल्ड पर्सन को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, वो अप टू 52 ईयर्स है। और इसमें बोला गया पर्सन हु हैज ऑलरेडी वर्कड ऑन प्रेजेंटली वर्किंग इन एडहॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क बेस्ड, जो काम कर रहा है अभी इसी फर्म में, उनको भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आपके एज रिलैक्सेशन की बात थी। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं और वो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन भी हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 1,000 रुपए 1,000 रुपीज एप्लीकेशन फी रखी गई है। फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, आपको क्योंकि ये फॉर्म ही सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए निकाला गया है, तो उनके लिए 1,000 रुपए फी रखी गई है। अब बोला गया जो दूसरी कैटेगरी के लिए बच्चे हैं
उनके लिए 250 रुपए रखी गई है और पर्सन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फी के बारे में बात थी। अब हम बात कर लेते हैं इसके कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम जो बच्चा क्लियर करेगा उन्हीं को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आपको एग्जाम अपना क्लियर करना है। इसमें आपका एग्जाम कराने वाला एचपीएससी एडमिट कार्ड रिलीज करेगा, जब भी करेगा मैं आपको पोस्ट के थ्रू या वीडियो बना के मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। बाकी आपकी ईमेल आईडी पे और आपके एसएमएस के थ्रू आपको अपडेट्स आ जाएंगे। बाकी आपको फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप में आपको वो ही फिलअप करना है, डिटेल्स डालनी है जो आपके 10th और 12th में आपके मार्कशीट्स पे गिवन है। बाकी अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी किसी तरीके का इशू आता है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं टाइमली बेसिस पे आपको रिप्लाई करूंगा ताकि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊं। बाकी अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग ऐसी टाइमली बेसिस पे अपडेट्स चाहिए होती हैं वैकेंसी या रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।